अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कराची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक बड़ा वाक़या पेश आया है और शहरियों को अब बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। शहरी ख़बरदार हो जाएं, ये वाक़या आपके साथ भी पेश आ सकता है। आखिरकार हुआ क्या है, मैं इस वीडियो में आगे चलकर आपको तफसील के साथ बताऊंगी। और इस तरीके के बहुत ज़्यादा केसेस अब हम देखने को मिल रहे हैं और ये बड़ी संगीन सूरत हाल है, इसलिए क्योंकि इस तरीके की सूरत हाल से शहरी शदीद परेशानी का सामना कर सकते हैं। साथ ही कराची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो खबर सामने आ रही है के इलेक्ट्रिक की जानिब से, जहां पर के इलेक्ट्रिक के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि बिजली की फरहमी के हवाले से अब सार्फिन मुतासिर हो सकते हैं। कौन से सार्फिन मुतासिर हो सकते हैं, क्या होने जा रहा है, इस हवाले से भी तफसील के साथ अपडेट्स आपको दूंगी। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुश आमदीद करूँगी अपने तमाम तर व्यूवर्स को और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से भी होंगे। नाज़रीन, वीडियो का कर लेते हैं बाकायदा आगाज़ और बहुत अहम तरीन अपडेट आज की वीडियो में आपको देने जा रही हूँ, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक दरख्वास्त, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इंतज़ार ना कीजिए, जल्दी जाइए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की मालूमाती खबरें बर वक्त आपको मिल जाया करें। आगाज़ कर लेते हैं वीडियो का और आपको आगाह करेंगे कराची के हवाले से, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। कराची में एक शहरी के साथ हुआ क्या है आगे चलकर आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं इस वक्त इस्लामाबाद, इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मैं क्विकली आपको अपडेट दे दूँ इस हवाले से, दैन आपको कुछ अहम तरीन अपडेट्स जो इस वक्त कराची से सामने आ रही है उस हवाले से भी आगाह करेंगे, आपको बताएं। इस्लामाबाद के एक एसपी की जानिब से खुदकुशी का मुबैना वाक़या पेश आया है। एसपी इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल एरिया की जानिब से खुद को गोली मार ली गई है और इसके पीछे जो इनके शफात सामने आ रहे हैं वो भी बहुत हैरान कुन है। एक कॉल उनके पास आई, उस कॉल को सुनने के बाद बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि उन्होंने साथ खड़े अहलकार से पिस्तौल छीन कर खुद को गोली मार ली। फौरी तौर पर उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया था जहाँ वो अब जांबर ना हो सके। पोस्टमार्टम कराया गया है उनका और तहकीकात भी की जा रही हैं। आखिरकार आखिरी कॉल किसकी थी, इस हवाले से तहकीकात जो सामने आ रही हैं, ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि आखिरी जो कॉल थी वो वॉइस रिकॉर्डिंग पर की गई है और इस हवाले से मोबाइल फ़ोन का डेटा भी हासिल किया जा रहा है। वो अचानक से इस तरीके से इंतहाई कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुए, ठीक ठाक ड्यूटी कर रहे थे, इस हवाले से अब मोबाइल फ़ोन के डेटा हासिल करने के बाद मज़ीद तहकीकात भी सामने आ सकेंगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कराची की। जैसा कि मैंने आपको आगाह किया, कराची में अब बिजली सार्फिन के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इस हवाले से के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जेक्टिव की जानिब से एक अहम तरीन बयान सामने आया है। मैं आपको आगाह करूँ, इस हवाले से खबर सामने आ रही है कि के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जेक्टिव मुनस अलवी ने एक बयान में कहा है कि नेपरा के इलेक्ट्रिक के मल्टी एयर ट्रफ में बड़े पैमाने पर तब्दीली और कमी जो की गई है, इसी वजह से के इलेक्ट्रिक मल्टी एयर ट्रफ में अब जो कटौती होगी उससे सार्फिन पर असरात मरतब हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जून में टैरिफ मशावरत, तहकीक, जांच पड़ताल और अदादोशुमार की तहकीक के बाद जारी किया था। 2.5 साल गौर करके जारी मल्टी एयर टैरिफ को महज चंद माह में अक्सर बदल दिया गया। आपको बताएं कि इस हवाले से मुनस अलवी ने यह भी कहा है कि नज़रसानी टैरिफ की रोशनी में जायज़ा ले रहे हैं कि ऑपरेशंस कैसे जारी रखे जाएं। उनका इस हवाले से मज़ीद ये भी कहना था कि हमारी कोशिश होगी कि सार्फिन इससे मुतासिर ना हो, लेकिन किसी हद तक अब असरात इन पर पड़ेंगे। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया ने कटौती के बाद नज़रसानी शुदा टैरिफ से बोर्ड को भी आगाह कर दिया है। इस हवाले से आपको बताएं कि कुरंगी एसोसिएशन ने फैसले पर रद्द अमल में कहा है कि इलेक्ट्रिक के मल्टी एयर टैरिफ के जायज़ा फैसले से कराची के शहरियों के बिजली के बिल कम नहीं होंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि कमेटी के जानिब से कहा गया है कि इलेक्ट्रिक ने गुज़िश्ता साल कराची के सार्फिन को जो मनफी FCA दिया था, इस फैसले के मुताबिक सार्फिन से वो वापस वसूल करना होगा। फैसले के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन को माली साल 2023 और 2024 के FCA की मद में 30 से 40 अरब रुपए की इजाफी अदायगी अब करना होगी। आपको बताएं कि अब इस हवाले से ये खबर सामने आ रही है, सार्फिन मुतासिर ना हो कोशिश की जा रही है कि इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जेक्टिव मुनस अलवी की जानिब से कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि
صارفین کسی حد تک متاثر ہو بھی سکتے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں ضرور بتائیے گا۔ ہم بڑی خبر کی جانب چلیں گے۔ کراچی میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے، اس سے پہلے بھی متعدد بار اس طریقے کے واقعات پیش آ چکے ہیں، لیکن یہ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کراچی سے جو ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی اب احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ چوکنا رہنا ہوگا۔ اس طریقے کے واقعات انتہائی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ کراچی میں ایک بڑا فائنینشنل فراڈ سامنے آیا ہے، جہاں پر ڈپلیکیٹ سم نکال کر شہری کے اکاؤنٹ سے تقریباً 85 لاکھ کے قریب رقم نکلوا لی گئی ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ بڑا اہم ترین فراڈ کراچی سے سامنے آ رہا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات کے مطابق نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو شہری کی جانب سے اب ایک شکایت درج کرائی گئی، جس پر NCCI نے انکوائری کی۔ آپ کو بتائیں کہ شکایت گزار کے مطابق 29 ستمبر 2025 کو 7 سے 8 بجے کے درمیان وہ کراچی میں موجود تھا کہ اچانک سے اس کے سم کارڈ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ آپ کو بتائیں کہ جس پر وہ اگلے روز 30 ستمبر کو کراچی میں واقع موبائل کمپنی کے بزنس سینٹر گیا، جہاں اسے بتایا گیا کہ اس کے نام پر موجود سم کی ڈپلیکیٹ سم حیدرآباد میں بغیر کسی بائیو میٹرک شناخت کے نکلوا لی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جب یہی سم نمبر اس کے بینک اکاؤنٹ سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ لنک تھا، اور شہری نے بتایا اس حوالے سے کہ جب اس نے اپنے بینک اکاؤنٹ کو چیک کیا تو معلوم ہوا کہ غیر قانونی طور پر فراڈ کے ذریعے اس کے بینک اکاؤنٹ سے ایک رات میں 100 سے زائد ٹرانزیکشن کی جا چکی ہیں، جس کے ذریعے تقریباً 80 لاکھ سے زائد تقریباً 85 لاکھ کے قریب رقم نکال کر متعدد مختلف جو اکاؤنٹس ہیں اس میں ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ یہ بڑا اہم ترین فراڈ آ رہا ہے کراچی سے سامنے۔ آپ کو بتائیں کہ شہری کی جانب سے یہ اب تمام تر جو ثبوت ہیں وہ بھی اب نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو فراہم کیے گئے ہیں، جس کے بعد جو نجی بینک ہے اور مختلف جو موبائل جو کمپنی تھی موبائل کی، اس سے متعلقہ ریکارڈ فراہم کرنے کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ اس کیس کی مزید انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ یہ بہت اہم ترین اس وقت کراچی کے شہریوں کے لیے بات ہے کہ کراچی شہر میں اس طریقے کا فراڈ سامنے آیا ہے، اور اس سے پہلے بھی متعدد اس طریقے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ لوگوں کے اکاؤنٹس ہیک ہو رہے ہیں، بالخصوص واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہونے کی اطلاعات بہت زیادہ موصول ہو رہی ہیں۔ تو شہریوں کو بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ حکام کے مطابق بائیو میٹرک لاگ ان تک رسائی، OTP ویریفیکیشن اور اینٹی فراڈ میکنزم کے باوجود بینک نے ریڈ فلیگ الرٹس پر مناسب تصدیق کے بغیر چند گھنٹوں کے اندر متعدد ہائی ویلیو ٹرانزیکشنز کی اجازت دی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غفلت ہے۔ اس وقت 100 سے زائد ٹرانزیکشن کی گئی اور اکاؤنٹ سے ایک بڑی رقم نکلوا لی گئی۔ یہ بہت بڑا کیس ہے۔ اس وقت اس حوالے سے انویسٹیگیشن بھی کی جا رہی ہے، لیکن شہریوں کو بہت زیادہ احتیاط برتنے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ تمام تر صورتحال پر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے بتائیے گا۔ فی الوقت مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔